महाराज जी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं मेरे को रखने ही पड़ते हैं आपके आगे महाराज जी। महाराज जी मेरी शादी पिछले साल जुलाई में हुई थी, लेकिन मेरी पत्नी गलत आदतों जैसे शराब, सिगरेट, मेरे साथ मारपीट, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार और अन्य क्रियाएं में भी शामिल है महाराज जी। इन सबको ना सहन कर पाने की वजह से हमारा रिश्ता तलाक की कगार पर आ चुका है। जैसे कि आपने कहा कि अगर आपने एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर साथ निभाया लेकिन वो योग्यता दोनों पक्ष में होनी चाहिए। अब कैसे तुम्हें बताएं, अगर वो बच्ची सही आचरण से चले तो एक परिवार को संभाल सकती है। अगर उसने आचरण अपने बिगाड़ लिए तो देखो आप पति हो, आप कह रहे हो तलाक की स्थिति, अगर तलाक होती है तो उसका भी जीवन संकटपूर्ण है और आपका भी जीवन संकटपूर्ण है। तो हमें लगता है अगर छोटे छोटे बच्चों के आचरण पवित्र कराए जाए, उनको व्यसन मुक्त किया जाए, कोई बच्चा व्यसन न करे, तो हमारा जो नवीन भारत की पीढ़ी है ये बहुत बढ़िया हो जाए। अब वो बच्ची अगर नशा ना करे, गलत आचरण ना करे, अपने पति से प्रेम करके एक सदगृहस्थी बचा सकती है कि नहीं बचा, पर वो आदत, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम गलत आचरण करोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, अच्छे आचरण करोगे तो सुखी हो जाओगे। देखो आपके सामने उदाहरण है, वो कह रहा है कि तलाक की कगार पर, क्या ब्याह इसलिए होता है? सदगृहस्थी बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? माना तुम दूसरा कर लोगे, तुम दूसरा कर लोगे, लेकिन आचरण अपवित्र हो रहे ना, भावनाएं अपवित्र हो रही ना। अब इन बातों को कैसे समझे? हमारा भारत देश है, इसमें एक बार जिसका पाणी ग्रहण किया, जैसा बच्चा कह रहा है, आजीवन निर्वाह करना, पर दोनों उसकी योग्यता को समझें, पाणी ग्रहण की महिमा को समझें। जैसे माना आज हम वर का वर्ण कर रहे हैं, आज हम किसी लड़की का वर्ण कर रहे हैं, अब हम दोनों गलत नहीं करेंगे, अब दोनों मिलकर हम चलेंगे और अपनी गृहस्थी को बसाएंगे। ऐसे विचार कर लो। चाहिए कि बाल्यावस्था से जब तक ब्याह ना हो तब तक हम कोई गलत आचरण ना करें, चाहिए ब्रह्मचर्य से रहें, धर्म से रहें, कोई नशा न करें, कोई गंदी बात न करें, और जब पति प्राप्त हो जाए तो बात अलग है। अब पहले ही सब आचरण अगर हम बिगाड़ लेंगे तो यही बात आएगी जैसे बच्चा बोल रहा है कि अब क्या करें, उनको शराब पीना है, उनको सिगरेट पीना है, उनको पर पुरुष की तरफ देखना है, तो हम कैसे स्वीकार करें? तो गृहस्थी चौपट हो गई ना। एक वो भी अशांत है और उनको भी अशांत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अशांत ना हो, ऐसे आचरण वाले मिल गए तो अशांति पैदा कर देंगे। ऐसे इनसे भी ज्यादा आचरण वाले हैं ना, ये क्यों? इसका कारण ये ना, हमारे आचरण बिगड़ गए, हमारे विचार बिगड़ गए, हमारा चरित्रहीनता वही हमको दुख दे रही है। आप विचार करो, संत जन नहीं बोलेंगे, शास्त्र की बात नहीं सुनोगे तो आप सुधरोगे कैसे? जो संतों की बात है थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन वो आपको बढ़िया सुधार देगी अगर बात मान जाओगे। अब बच्चा भगवान का सुमिरन करो और कुसंग का त्याग करो। अगर पत्नी भी कुसंग युक्त है तो उसका त्याग कर दो, नहीं जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पक्की बात है, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जो गलत आचरणों वाला है उसे आप सुधार नहीं सकते, अपने को बचा सकते हो। अगर अपने को बचाना है तो आपको संग त्यागना ही पड़ेगा। अगर ऐसे आचरणों से युक्त हो और सुधरने की गुंजाइश ना हो तो तुम भी भैया आनंद से जियो और हमको भी आनंद से जी ले दो। उसमें ये संबंध विच्छेद ही एक दवा है। मारपीट नहीं, हिंसा नहीं, कोई झगड़ा मत करो, बच्चा हो चाहे बच्ची, दोनों को अपने आचरण सुधारने चाहिए। देखो तुम गलत रहे होगे लेकिन तुमको गलत पसंद नहीं है, हमारी बात को पकड़ना। तुम गलत रहे हो लेकिन तुम्हें गलत पत्नी मिले ये तुम्हें चाह नहीं रहेगी, तुम्हें गलत पति मिले ऐसी चाह नहीं, तो फिर तुम गलती को क्यों स्वीकार किया? तुम भी गलत छोड़ो, गलत छोड़ो तो तुम्हें अच्छा पति मिलेगा, गलती छोड़ो तो तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी और आपका परिवार बढ़िया चलेगा। तो हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर नवयुवकों को संबोधन देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप नशा छोड़िए, नशे से गलत होता है। आप व्यभिचार छोड़िए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, आप अपने पति से प्यार कीजिए, और जब तक पति पत्नी का संबंध न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहिए। अब हम क्या कहेंगे? शास्त्र और अध्यात्म जो बोलेगा वही तो हम कहेंगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का शास्त्र आदेश करते हैं। अब कौन हमारी बात को मानने के लिए तैयार? जो तैयार हैं उनका मंगल हो जाएगा। इसलिए भावुकता को संभालना चाहिए। भाव नहीं फंसेगा लेकिन भावुकता फंसा देगी।
कोई आपके सामने जरा सा भी दुख प्रकट करेगा तो आपको लगेगा क्या करूं, इनका दुख कैसे दूरी करूं। तो बहुत संभल करके, बहुत सोच समझ कर। आज संसार में छल कपट पाखंड नाटक इसकी बाहुल्यता है, तो आज का समय थोड़ा भावुकता संभालने का है। नहीं तो हमारी जेब का तो भी हम तुम्हारा परोपकार करेंगे, तभी तो हमारी साधुता है, तभी तो हमारी अच्छाई है। जैसे आप अच्छाई कर रहे हो और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई करने की तो बात जाने दो, आप हमें मारोगे तो भी हम आपका अच्छा ही करेंगे, ये हमारी अच्छाई है। ये हमें अपने नियम को अपनाना है कि अगर हम बुराई करने वालों के संग में आकर उनके बुराई कर बैठे तो उन्हीं के जैसे तो हम हो गए। हम अपनी अच्छाई को दृढ़ रखेंगे कि आप हमें मारोगे भी तो भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहो, आपकी बुद्धि ठीक रहे, आपको कभी कष्ट ना हो। तभी तो हमारी भक्ति सिद्ध होगी, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम अच्छे कहलाएंगे। इसलिए उमा संत कह यही बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। शिवाली अवस्थी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम पति पत्नी भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं महाराज जी। महाराज जी, सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी, एक पूछना चाह रहे हैं कि हर बार गर्भ जब आता है तो गर्भपात हो जाता है महाराज जी, ठहर नहीं पाता, तो महाराज जी पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं या कोई कहता है भगवान की इच्छा है महाराज जी? नहीं, भगवान की इच्छा से पूरी सृष्टि रची गई है, केवल एक गर्भ की नहीं बात है। भगवान ने एक ही इच्छा केवल की है, एको हम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। इसके बाद हमारी इच्छा लागू हो गई, वही हमारा पतन कराती है, वही हमें सुख देती है, वही हमें दुख देती है। अच्छे कर्म वाली इच्छा सुख देती है, बुरे कर्म वाली इच्छा दुख देती है। ये पूर्व का विधान है। जैसे मान लो आपका तो गर्भ स्रवित हो जाता है, गर्भ टिकता नहीं है, लेकिन गंगा मैया का तो गर्भ से प्रकट हुए बालकों को गंगा में फेंक देना पूर्व विधान। जानती हैं कि ये अष्टवसु हैं, इनमें सबको हमें मुक्त करना है, तो जहाँ प्रकट होते तो गंगा में फेंक देती जाके। 8वें वसु जो भीष्म जी के रूप में विराजमान है, उस समय महाराज शांतनु ने कहा तू कौन है? ऐसी माँ तो मैंने सृष्टि में नहीं देखी जो अपने नवजात शिशु को जल की धारा में फेंक दे। तब उन्होंने कहा, हमने कहा था आप प्रश्न मत करना, लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं देवी गंगा हूँ। कांप गए कि पत्नी के रूप में माँ भगवती गंगा देवी, बस वो अब नहीं टिकूंगी, और अंतर ध्यान हो गई पुत्र को लेकर। वही पुत्र महारथी अतिरथियों के वीरों के वीर भीष्म पितामह जी हुए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जिन जीवों को केवल आपके गर्भ में आने का लिखा हुआ है, लेकिन आगे जीवन लीला नहीं, तो गर्भ में आकर ही वो शांत हो जाएंगे, वो गर्भ स्रवित हो जाएगा, वो जन्म नहीं ले पाएंगे। तो अब जिन जीवों को लिखा जन्म लेते ही मर जाना, वो जन्म लेते ही मर जाते। जिनका लिखा है कि थोड़ा सा बाल, तो आप देखो हर तरह की आयु में मृत्यु हो रही। तो ये सब लिखा हुआ है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ विधान है। जो जीव जितने मिनट का आएगा, जितने सेकंड का आएगा, उतने मिनट सेकंड टिक पाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। तो इसमें हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और अपने पूर्व प्रारब्ध को नष्ट करके नए भाग्य की रचना करनी चाहिए। भगवान की आराधना से, भगवान के सुमिरन से, नाम जप से हम बहुत बड़े बड़े पापों को नष्ट कर सकते हैं, और पाप नष्ट हो गए तो गर्भ रह जाएगा। एक परिवार 18-20 साल उनको ब्याह किए हो गए और संतान नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। दंडवती परिक्रमा लगाना, सत्संग में आना, भजन करना, वो लगे रहे। तो 2 बच्चे एक साथ प्रकट हुए। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। वो कोई साल नहीं जाता जिस साल वृंदावन की दंडवती परिक्रमा नहीं लगाते, खूब भजन करते साल। अब पाप नष्ट हो गए तो 2 पुत्र एक साथ प्रकट हुए, परिवार चलाने वाले हो गए। 18 साल बाद ब्याह के। तो हमें लगता है कि अगर हम भजन करें तो भगवान कृपा कर सकते हैं। वो कृपा कर दे, गर्भ रह जाए, बालक हो जाए, वंश चल जाए, उन्हीं की कृपा से है। तो खूब नाम जप करें, भगवत आराधना करें। गुरुदीप जी, अमित सूदन जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में बीते कुछ ऐसे पल हैं जिनको मैं भूलना चाहता हूँ, पर वो बार बार याद आते हैं। ऐसे में कोई उपाय है उसको भूलने का महाराज जी? मन की प्रवृत्ति है, वो भूत और भविष्य, इन 2 पे ज्यादा विचरण करता रहता है। आगे क्या होगा कल्पना, पीछे जो हो गया उसका चिंतन।
वर्तमान में हम भूत और भविष्य के चिंतन करने वाले मन पर शासन कर सकते हैं नाम जप के। यदि हम भगवान का परम पवित्र महामंगलमय नाम जप करें वर्तमान में, तो हम उसके भूत भविष्य के जो चिंतन की प्रवृत्ति है उसको हम बदल सकते हैं। भूत भविष्य के चिंतन करने के जो संस्कार हैं वो नष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में मंगल भवन अमंगलहारी जो उमा सहित जय जपत पुरारी, जिनका नाम भगवान उमापति भी जपते हैं, उन्हीं भगवान का नाम यदि हम वर्तमान में जपें, जैसे हमारा ये सेकंड वर्तमान का राधा राधा राधा, तो मन भूत भविष्य के चिंतन को जो फेंकेगा वो डिलीट होता चला जाएगा, वो हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर हम नाम जप नहीं करते हैं तो धीरे 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 ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये जो आज डिप्रेशन की बीमारी है ना, उसका कारण है ओवर थिंकिंग, व्यर्थ का चिंतन, अधिक चिंतन। और अगर हम यही परमात्मा चिंतन करें तो आनंद की अनुभूति होने लगे, हम निर्भय हो जाएं, हम निश्चिंत हो जाएं, हम निशोक हो जाएं। हम चिंतन करते हैं लेकिन गलत, कल्पनात्मक चिंतन, भयावह चिंतन, निगेटिव चिंतन। हम सकारात्मक चिंतन क्यों नहीं करते? क्योंकि पाप का दंड भुगाने के लिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। अगर हम नाम जप के द्वारा पाप नष्ट कर दें तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाए, भागवतिक हो जाए। जैसे आगे पता नहीं ऐसा ना हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा तो भगवान है ना वो संभाल देंगे। सकारात्मक सोच आ जाएगी जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। यार अब कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। यार अब क्या होगा? अब तो ये सब नष्ट हो गया। नहीं, भगवान ने जिन्होंने नई सृष्टि, एक ब्रह्मांड नहीं अनेकों ब्रह्मांड एक क्षण में रच दिए, वो हमारे लिए नया विधान बना देंगे। भगवान पर भरोसा है, सब ठीक हो जाता है। तो हमें लगता है वर्तमान के समय में यदि हम भगवान नाम जप करें और भगवान का भरोसा रखें तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। निगेटिव चिंतन से हम बच जाएंगे और भूत भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। जो भूत में हुआ उसका सोचना, जो भविष्य में होगा उसका सोचना, दोनों व्यर्थ हैं। क्योंकि भूत में जो हुआ वो तो गया, अब भविष्य में जो होना है हमें पता नहीं है। हमें बहुत सावधान हो करके भगवान नाम जप करते हुए वर्तमान को सुधारना है। जी। डॉक्टर शोभना जी एमपी से। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, पर पता नहीं कैसे। विरक्त या विरक्त मार्ग बहुत कठिन सा जान पड़ता है। देखो, विरक्त या गृहस्थ दोनों भगवान के लाडले पुत्र हैं। दोनों का अधिकार है भगवत प्राप्ति करना। गृहस्थ में गृहस्थ धर्म के अनुसार चले, विरक्त में विरक्त धर्म के अनुसार चले, तो दोनों पहुंचेंगे भगवान के ही पास। पर चलना धर्म के अनुसार होगा। गलत अगर रास्ता हमारा हो गया, जैसे मान लो बिहारी जी इधर है, अब हम इधर दौड़ लगा दें तो जिंदगी भर दौड़ते रहे हम बिहारी जी नहीं पहुंचेंगे। और इधर हम लेट के चले तो हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे, क्योंकि सही रास्ता है। तो हम सही रास्ते पे चलें। गृहस्थ धर्म में रहकर अगर हम ब्याह नहीं करते तो ब्रह्मचर्य का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखो, बातें बनाना अलग बात है, जब वेदनाएं काम आदि की सताती हैं तो उन वेदनाओं को सहन करना केवल भजन बल से, दूसरा कोई बल काम नहीं करेगा। यदि आप डट के भजन करोगे और कुसंग से बचोगे तो ब्रह्मचर्य रह सकते हो, नहीं तो गृहस्थी में रह करके ब्रह्मचर्य रहना बहुत कठिन है। विरक्ति में कि भाई एकांत कमरे में किसी से मिल नहीं रहे, चलो भाई, जैसे गृहस्थी में परिवार के जन आ रहे हैं, वो सब हंस रहे हैं, सब खेल रहे हैं, अपने सब मनोरंजन कर, क्योंकि गृहस्थी में, और हमको उन्हीं के बीच में रह करके एक उदासीन जीवन भगवत प्राप्ति के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है। और विरक्त में अगर हम कदम रखते हैं तो ये आग का मार्ग है। जैसे आग पे चलना है ना, चढ़ के मोम तुरंग पर चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाए। बोले मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, समझो मोम का घोड़ा पिघल जाएगा ना, मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना ये विरक्त मार्ग है। कोई बिरला ही इसे पार कर पाता है, नहीं तो गिर जाता है। कोई कंचन में, कोई कामिनी में, कोई कीर्ति में फंस जाता है। भगवत प्राप्ति तक तो पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, पर कहीं जाइएगा मत।
अपने घर में रहिए, अपने परिवार में सुरक्षित रह करके सद्वृत्ति के द्वारा भगवान का भजन करिए, भगवत प्राप्ति करिए।